तो अभी आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप पत्र लिखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो आप न कहीं जाइएगा, न आइएगा, और न कुछ समझ में आपको आता है। तो आप खड़ा होकर के, और कल माननीय सम्राट जी के जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो कह रहे पाठशाला से पढ़ के आए। सम्राट जी ने जब हकीकत बताया तो हवा उड़ गया इनका। तो बोलते समय उनका जबान और उनका शरीर एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था, और अचानक से पसीना उनको आ रहा था। थोड़ा अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। अब पता नहीं क्या खाते पीते हैं, वही जाने। लेकिन विधानसभा में भी आते हैं तो बहुत नॉर्मल नहीं दिखते। नॉर्मल नहीं दिखते आपके। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, बजट सत्र के दौरान अल्पसूचित प्रश्न करने वाले सबसे नंबर 1 विधायक जो हमारे साथ मौजूद हैं, मिथिलेश तिवारी जी। सर, पहले प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। क्या मन में आया कि पूरे बिहार के लिए आपने सवाल किया और नंबर 1 रैंकिंग में आप ऊपर हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का 36 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, और मैंने बिहार के हर प्रखंड में मैं गया हूँ। हर जिले में हमने संगठन के पदाधिकारी के नाते काम किया है। तो मुझे अपना जिला या बिहार का अन्य जिला सब अपने जैसा लगता है। और जब हम विधायक बन के अपने क्षेत्र से आए, जब विधानसभा में आए, तो हमको लगा कि हमको पूरे बिहार के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जो समस्या हमारे यहाँ है वही समस्या लगभग सब जगह है। और इस नाते इस बार हमने विधानसभा के सत्र का पूरा उपयोग किया। हमने सरकार की आंखें खोली। हमने बहुत सारे गरीबों के, बहुत सारे नौजवानों के, महिलाओं के और बिहार के बहुत सारे जो ज्वलंत प्रश्न थे उसको हमने सभा पटल पे रखा। उसके माध्यम से समाधान कराया और प्रश्नकाल की अहमियत को स्थापित किया। और यही कारण है कि मुझे विधानसभा की ओर से जो रैंकिंग दिया गया है उसमें नंबर 1 विधायक का खिताब मुझे मिला है। स्वाभाविक है कि मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि हम ये अपने को नंबर 1 साबित करने में सफल रहे। लेकिन इसके लिए मेरी पार्टी अगर मुझे लड़ाई नहीं रहती, मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद न मिला होता, हमारे बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी का सचिवालय सहयोग न किया होता, या डॉक्टर प्रेम कुमार जी की ये मंशा नहीं रहती कि भाई जो विधायक विषय ला रहे हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो ये संभव नहीं था। और सबसे ऊपर बैकुंठपुर की जनता ने मुझे जिताया ना होता तो मुझे अवसर नहीं मिलता। इसलिए मैं तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं सभी को हृदय तल से बधाई देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो मुझे काम सौंपा उसे मैं बखूबी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सर, कल बहुमत पास हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी से मिलाइए, हम बिहार के लिए विशेष पैकेज लेके आएंगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री को कह रहे हैं। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तो सबसे मिलते हैं, और तेजस्वी यादव जी तो एक बार माननीय नीतीश जी के साथ गए भी थे मिलने। तो अभी आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप पत्र लिखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। आपके पास कुछ कार्य योजना है तो लेके जाइए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। तो मिलाइए क्यों, आप खुद समय लीजिए। तो आप न कहीं जाइएगा, न आइएगा, और न कुछ समझ में आपको आता है। तो आप खड़ा होकर के, और कल माननीय सम्राट जी के जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो कह रहे पाठशाला से पढ़ के आए। सम्राट जी ने जब हकीकत बताया तो हवा उड़ गया इनका। और उसके बाद कहे कि खजाना खाली है। वित्त मंत्री जी खड़ा होकर बोल दिए कि खजाना हमारा एकदम भरा हुआ है। तो केवल झूठ और झूठ, यही तेजस्वी यादव की नियति बन गई है। वो कह रहे हैं। और इसीलिए, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पता नहीं कल वो बोलते समय उनका जबान और उनका शरीर एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था, और अचानक से पसीना उनको आ रहा था। थोड़ा अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। अब पता नहीं क्या खाते पीते हैं, वही जाने। लेकिन विधानसभा में भी आते हैं तो बहुत नॉर्मल नहीं दिखते। नॉर्मल नहीं दिखते। आप क्योंकि मौजूद रहते वहाँ तो करीब से देखते होंगे। मैंने तो एक बार कहा भी था कि जरा जांच होना चाहिए ठीक से। जांच होना चाहिए। हाँ, मैंने एक बार कहा था जांच होना चाहिए। ये भाग खड़े हुए, ये इन लोगों को तो अपने से आगे कहना चाहिए कि जांच कराइए। लेकिन चलिए, नेता प्रतिपक्ष हैं तो हमारे लिए भी वो सम्माननीय है, और हम उनको आग्रह करेंगे कि सदन में झूठ बोलना बंद कर दीजिए, सदन में केवल सच्ची बात ही बोलिए। उन्होंने एक और बात कहा कि बिहार में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बदले गए, क्या छठवें बदले जा सकते हैं? देखिए, राजनीति ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जब माननीय सम्राट जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको ये कहना है कि सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, और अगली बार भी सरकार एनडीए की ही बनेगी। कहीं से तेजस्वी यादव जी अब इस रेस में नहीं आने वाले। अब बेसिकली सम्राट जी को देख करके घबरा गए
सम्राट जी का 6 फीट लंबा शरीर, बुलंद आवाज़, ओबीसी का एक मजबूत जाति में पैदा होना, एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल परिवार से आना। अब किसी भी एंगल से सम्राट जी कमज़ोर है नहीं इनसे। अब इसीलिए लोग घबराए हुए हैं और सम्राट चौधरी जी पनाप शनाप बोल रहे हैं और वो भी ठीक से जवाब दे रहे हैं। इसीलिए हम आपको यही कहेंगे कि बिहार को लंबे समय बाद एक नवजुवक और एक मजबूत मुख्यमंत्री मिला है। सर सम्राट चौधरी जी को तेजस्वी यादव सहयोग करें, क्योंकि अल्टीमेटली बिहार के विकास का को ही आगे बढ़ाना हम सबका काम है। सर लास्ट सवाल रहेगा, आपने लोकसभा लड़ा था बक्सर लोकसभा से, तो क्या फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी फैसला हमारी पार्टी करती है। मैं हूँ कार्यकर्ता, मुझे पार्टी ने बैकुंठपुर लड़ाया, मैंने बैकुंठपुर लड़ा। पार्टी ने मुझे बक्सर लड़ाया, मैं वहाँ लड़ा। अब आगे पार्टी जो कहेगी वही अगर पार्टी करेंगे। बक्सर से लड़ाती है तो लड़ेंगे। मैंने आपको कहा ना कि पार्टी अगर कहेगी कि आप सन्यासी बन जाओ तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। पार्टी कहेगी कि झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाऊंगा। अब पार्टी कहेगी कि राजकाज संभालो तो राजकाज संभालूंगा। पार्टी कहेगी कि बक्सर लड़ो तो बक्सर लड़ूंगा। पार्टी कहेगी कि किशनगंज जाके लड़ो तो किशनगंज लड़ूंगा। अल्टीमेट फैसला पार्टी ने लेना है। पार्टी का मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी जो कहती है मैं वही करता हूँ। बस आखिरी सवाल रहेगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है तो क्या उम्मीद करते हैं कि मंत्रिमंडल आपको मिला, क्योंकि नाम चल रहा है आपका भी, सभी लोग जानते हैं। मंत्रिमंडल में जितने भी हमारे मित्र जो मंत्री बनेंगे उनको मैं एडवांस शुभकामना देता हूं। और मैं भाजपा का संतरी हूं। मैं भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मैं भाजपा का संतरी बन के ही भाजपा की सेवा जिंदगी भर करूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मंत्री नहीं बने? देखिए, जो हमको हमारे हाथ में नहीं उसके लिए हम क्यों परेशान हो। मैंने कहा ना कि पार्टी जो काम देगी वो करेंगे, लेकिन भाजपा का संतरी होना हमको बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखिए, जिस तरह से सदन में कल बहस हुआ, तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि 5 बार में 5 मुख्यमंत्री बदले गए। किस तरह से मिथिलेश तिवारी जी कह रहे थे, आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।